मार्क्स के परिवर्तन वाले से जो पक्ष है, सर्वहारा वाला जो पक्ष है, उससे सहमत हो नहीं हो, लेकिन एक मेथडोलॉजी के तौर पर, स्टडी की एक मेथडोलॉजी के तौर पर मार्क्सवाद बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है मार्क्सवाद का बौद्धिक जगत में। साथियों, मुझे खुशी है कि आप बहुत सारे साथी मेरे इस पोस्ट को लाइक कर रहे हैं। और जब बात आती है आज के दौर की कि इस आर्थिक महामंदी और कोरोना की महामारी के दौर में हम मार्क्स से क्या शिक्षा ले सकते हैं, मैं तो संक्षिप्त में यही कहना चाहूँगा कि आज जब कोरोना के कहर ने, इस महामारी ने पूरी मानवता के लिए एक चुनौती पेश कर रखी है, तो हमें मार्क्स से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि पिछले 40 वर्षों में एक पूंजीपति परस्त दरबारी पूंजीवाद को मजबूत करने वाली, प्रमोट करने वाली नव उदारवाद की वैश्वीकरण के नाम पर जो आर्थिक नीतियां हैं, उन्होंने मौजूदा संकट को और ज़्यादा सघन बना दिया है, ज़्यादा और क्रिटिकल बना दिया है। इस नव उदारवादी नीतियों के चलते हम देखते हैं कि दुनिया में आर्थिक विषमता विकराल रूप ले चुकी है, बेरोज़गारी तेज़ी से बढ़ रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य के जो बजट है उसमें सरकार कटौती कर रही है, जबकि ज़रूरत तो ये थी कि हम सरकारी जो बजट है शिक्षा स्वास्थ्य पे उसको ज़्यादा करते। कोरोना के दरमियान हम ये पाते हैं, ये चीज़ें जानकारी में आ रही कि जिन जिन सरकारों ने अपना सरकारी स्वास्थ्य के लिए बजट ज़्यादा दिया है, जहाँ सरकारी स्वास्थ्य की सेवाएं मजबूत है, वहाँ सरकार कोरोना की इस चुनौती से ठीक से लड़ पा रही है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा विशेषकर विद्यार्थियों को कि वो कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़े, क्योंकि मैं तो अपने निजी अनुभव से कह सकता हूँ कि कार्ल मार्क्स आपको प्रेरित करते हैं। जहाँ जहाँ भी जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, किसी के साथ भी हो, किसी भी जाति के व्यक्ति के साथ हो, किसी भी जेंडर के साथ में हो, या मानवता के दूसरे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे वो पर्यावरण का संकट हो, चाहे ऐसी महामारियाँ हो, मार्क्स हमको हमेशा एक इंसानियत के लिए, मानवता की बेहतरी के लिए प्रेरित करते हैं। और इसलिए कार्ल मार्क्स की तमाम आलोचनाओं के बावजूद लोगों ने यहाँ तक लिखा है कि एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया है, समाजवाद की अंतिम पराजय हो गई है, पूंजीवाद सदा के लिए जीत गया है। लेकिन पिछले 30 वर्षों में जो फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा एंड ऑफ हिस्ट्री लिख करके, वो उनकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई है। फिर से पूंजीवादी जो संकट है, जो पूंजीवादी विषमता है, बेरोज़गारी है, उसने फिर से ये बता दिया है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि पश्चिम के पूंजीवादी मीडिया से जुड़े हुए जो अखबार है, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, द इकोनॉमिस्ट ने भी ये कहा, इफ़ यू वांट टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम कोरोना यूज़ मास्क, इफ़ यू वांट टू स्टडी द सोसाइटी देन रीड मार्क्स। यानी कोरोना से बचाव के लिए हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, तो समाज के बेहतरीन और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए हमें कार्ल मार्क्स को पढ़ना चाहिए। कार्ल मार्क्स आज भी इतने ही प्रासंगिक है जितने कि पहले थे। जब जब दुनिया में जुल्म रहेगा, पूंजीवादी शोषण कायम है, जब तक समतामूलक समाज नहीं बन जाता, तो मार्क्स भी अन्य जो चिंतक है, जैसा कि हम हमारे मंचों से प्रोग्राम करते आए हैं, चाहे वो महात्मा ज्योतिराव फूले हो, भगत सिंह हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, उनकी तरह मार्क्स भी एक प्रमुख चिंतक के तौर पर एक मानवता के बहुत बड़े कहेंगे। और अंत में यही कहूँगा कि आप दुनिया को वाकई में समझना चाहते हैं, मौजूदा हालातों को समझना चाहते हैं, तो आपको मार्क्स का अध्ययन ज़रूर करना चाहिए। न केवल
दुनिया को समझने के लिए बल्कि बदलने के लिए भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। पुनः कार्ल मार्क्स की 202वीं जयंती के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। कितना आधे घंटे